हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर। मीन राशि में कई ग्रहों के गोचर हो रहे हैं और इससे कई सारी ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं, कई सारे योग बनने जा रहे हैं। कौन से योग बनेंगे, क्या ग्रह स्थितियाँ, इसे हम समझेंगे सबसे पहले। फिर क्या फल हमें मिलेगा और फिर क्या उपाय करना चाहिए ये भी समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जब 27 फरवरी को बुध मीन में जाएंगे यानी नीच अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु यहाँ पर शुक्र पहले से गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर, जिससे कि यहाँ पर बड़ा ही दिव्य योग लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। और राहु भी गोचर कर रहे हैं, जिससे कि जड़ बुद्धि योग या कुछ लोग इसे जड़त्व योग भी कहते हैं, तो इसका भी निर्माण हो जाएगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। और 1 मार्च को चंद्रमा भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिन गोचर करेंगे, जिससे कि नीच भंग भी होगा। और साथ में यहाँ पर जो है तो राहु भी हैं, तो यहाँ पर ग्रहण योग का भी निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्थिति ये भी रहने वाली है कि ये केतु से दृष्ट भी होंगे और जब चंद्रमा आ जाएंगे तो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो गोचर काल है ये आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है, जिससे नीचत्व भंग हो जाता है। क्योंकि यदि चंद्रमा से ही खाली भंग हो तो उसमें 2.25 दिन का ही समय रहेगा, परंतु तृतीय भाव में गोचर है, इसलिए ये नीचत्व भंग रहेगा जब तक मीन में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थिति ये भी ध्यान में रखने की है कि 3 मार्च को सुबह 6:06 पे शुक्र वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि जो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है वो भी भंग हो जाएगा। और बुध 15 मार्च को वक्री हो जाएंगे, जिससे ये जो स्थिति बनी हुई है ग्रह स्थितियाँ ये यहाँ से समाप्त हो जाएंगे, फिर से आएंगे और फिर से, क्योंकि बुध का ये लंबे समय के लिए गोचर काल है। और एक आप स्थितियाँ बहुत लंबे समय से देख पा रहे होंगे कि अब सोचिए बुध जैसे ग्रह जो कि 20 से 25 दिनों में अपना गोचर बदलते रहते हैं, तो अभी लंबे समय के लिए गोचर हुआ था, फिर से हो रहा है। यानी कि अब मंगल की स्थिति आप देख ही रहे हैं, है ना। लगभग 7.5 महीने जो ग्रह जो है तो 1-1.5 महीने में अपना गोचर बदलते हैं। कई बार कुछ कारणों से जो है तो वो अलग अलग समय में, पर लगभग 1.5 महीने का समय। और ये 7.5 महीने का समय है, तो अलग अलग ग्रह स्थितियाँ इस समय अलग अलग गोचर काल चल रहे हैं, है ना। तो इनके क्या प्रभाव होंगे, इतनी सारी ग्रह स्थितियाँ हैं इस बुध के परिवर्तन में, तो इसे हम समझते हैं। और बुध महाराज आपके लिए देखा जाए तो आपके भाग्येश भी हैं और आपके षष्ठेश भी हैं और तृतीय में गोचर कर रहे हैं। आइए जानते क्या फल मिलेगा। तो बुध का ये गोचर काल अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ है। आपके जीवन में ये वो समय है जो शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित थे इन लगभग 7.5 वर्षों से। अभी 29 मार्च से 7.5 वर्ष हो जाएंगे। तो ये 7.5 वर्ष में जो आपने संघर्ष किया है और बहुत तकलीफ़ें आपने सही है, तो इसका एक फल प्राप्ति का प्रारंभ होने वाला है। देखिए, कभी भी कोई भी ग्रह अचानक एक ही ग्रह कोई स्थितियों को पूर्ण रूप से नहीं बदलता है, क्योंकि कई ग्रहों का हमारे जीवन में अलग अलग तरह से अलग अलग योगदान होता है। इसी तरह देखा जाए कि जहाँ आप जो है तो शनिदेव के प्रभाव से अब दूर होने वाले हैं, वहीं पर यानी कि 7.5 के प्रभाव से, परंतु वहीं पर बुध भी आपके सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जो कि अब कहा जाए तो बहुत कम समय के लिए है ग्रह स्थिति, परंतु
कोई भी चीज़ की शुरुआत कुछ ही समय में होती है, एक क्षण में होती है ना। तो इसलिए एक क्षण भी, अब जैसे चंद्रमा की हम बात करें तो ये 2.25 दिन के लिए आएंगे, तो ये समय देखने के लिए तो छोटा है, परंतु जीवन में शुरुआत इतने में ही हो जाती है। तो इसलिए ये जो समय है कहीं ना कहीं, अब हाँ एक चीज़ थोड़ी समझना होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए कि भैया अभी 7.5 तो पूरी होने वाली है मार्च में, आप अभी से कैसे बता रहे हो कि ये हो जाएगा। देखिए, जब आप सोचिए कि एक आम का वृक्ष है, उसका आप फल खा रहे हैं, तो क्या वो उसी दिन पैदा हुआ, उसी दिन फल लग गए? नहीं। आप सोचते हैं कौन सा वृक्ष लगाना है, कौन सा फल हमें चाहिए, उसके लिए उसका बीज बोते हैं न, लाते हैं, बोते हैं, फिर उसका ध्यान रखते हैं, वो अंकुरित होता है, बड़ा होता है, फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, तब आपको खाने को मिलता है। इसी तरह जीवन में कोई भी स्थितियाँ जब हमारे साथ देखने को मिलती हैं तो उस समय ही नहीं होती हैं, उससे पहले उसकी जड़ बनना शुरू होती है। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल कहीं ना कहीं उन स्थितियों के लिए एक प्रारंभिक स्थिति है जो कि शनिदेव के प्रभाव से बाहर निकलने की है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल, कहा जाए कि आपके कर्मों का फल अब मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर विद्यार्थी जो हैं, खासकर उच्च शिक्षा जो हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और जो विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं यानी कि पढ़ाई के लिए, उनके लिए भी मौका मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा चांस नहीं, पर हाँ मौका तो है ही है। साथ में पिता के साथ यदि किसी तरह की स्थितियाँ, अनबन की स्थितियाँ बनी हुई थी या मतभेद बना हुआ था, जिसमें कमी आएगी। पिता के जीवन में भी स्वास्थ्य को लेकर ये अन्य चिंताएं थी, तो वो भी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। इसके अलावा ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यदि आप इंटरव्यू दे के परेशान हो चुके हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस समय यदि एग्ज़ाम या इंटरव्यू आपका है तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। खेल कूद में यदि आप संबंध रखते हैं, खेल कूद के क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। और भाई बंधुओं के बीच में आपस में वाद विवाद या कलह का माहौल बना हुआ था, उसमें कमी आएगी। और यदि आप ऐसा देख रहे थे कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कर्ज की स्थिति से, लोन की स्थिति से बहुत परेशान थे, तो इससे भी बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। और शत्रु बाधा से भी यदि आप पीड़ित थे तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, जो कि बहुत चिंता की बात नहीं, पर थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। देखा जाए तो बुध का ये जो राशि परिवर्तन है, तो कई सारी ग्रस्थितियों को लिए हुए है, कई तरह के हमें प्रभाव देने वाले हैं। परंतु इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव भी मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए 27 को पहले ग्रहस्थिति बनी, फिर चंद्रमा आएंगे, वो अलग ग्रह स्थिति बनेगी, फिर शुक्र का परिवर्तन होगा तो वो अलग ग्रह स्थिति बन जाएगी, है तो बुध के अंतर्गत, पर बुध के ही प्रभाव में बदलाव होगा। फिर बुध का खुद बदलाव हो जाएगा तो उसका अलग प्रभाव हो जाएगा। तो इसमें कई सारे चेंज इन अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रभाव से प्रभावित होंगे। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें, या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो जरूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिससे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में अवेलेबल है और आप ज्योतिष सीख सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। पर ज्योतिष सीखने के लिए धैर्य जरूर रखना होगा, क्योंकि बड़े से बड़े ज्योतिषी से आप पूछिए, वो यही कहने वाले हैं कि हम अभी तो भैया विद्यार्थी हैं ज्योतिष के। इसीलिए ज्योतिष सीखना है तो धैर्य रखना होगा। इसके अलावा उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में आप गौ माता की सेवा करिए, गौ माता की आराधना करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा और अपने जीवन में और भी अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।